YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका जीवन शुभ हो, आपके साथ ही साथ दिन भी शुभ हो। और जैसा कि यह है कि परमार आईएएस चैनल के अंतर्गत सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने के लिए एक नई क्लास शुरू की गई है, I2IAS मिशन। इसके अंतर्गत उन्हीं तथ्यों और धारणाओं को आपके समक्ष रखा जाएगा जो कि वास्तव में एग्जामिनेशन के लिए अतिशय लाभदायक है। और इस क्लास का आज हम लेते हैं लेक्चर 7। इस लेक्चर 7 के अंतर्गत हम चलते हैं आज से लगभग 50 साल पहले वाले भारत में। इमेजिन करिए 50 साल पहले का भारत, वही ग्रामीण व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था और कृषि प्रणाली में लगे हुए अधिकांश लोग। तो हम चलते हैं 50 साल पहले 1976 में। वह ऐसा वर्ष था जिस वर्ष भारतीय संविधान में एक नया शब्द जोड़ा गया और उसी शब्द का नाम है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। सेकुलर टर्म इज एडेड इन 1976 बिफोर 50 इयर्स। तो अब पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया, तो इसे हमें समझना है पंथ निरपेक्ष शब्द। लेकिन उसके पहले कि हम पंथ निरपेक्ष को संवैधानिक रूप से समझें, तो हम पंथ निरपेक्ष शब्दों को खंडात्मक रूप से भी समझ लें। देखिए, पंथ निरपेक्ष एक ही शब्द बन गया है अब, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तीन शब्दों को अलग अलग हम समझ लेते हैं। एक शब्द आता है पंथ और एक शब्द आता है निरपेक्ष। ये दो शब्द आते हैं। देखिए, पंथ जो शब्द होता है, पंथ एक प्रकार का वे होता है, रास्ता होता है। लेकिन पंथ को समझने के पहले हम पथ को भी समझ लें। ये पथ आया, पथ का मतलब भी वे होता है, रास्ता होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पथ एक भौतिक रास्ता है। मान लिया आप कच्चे रास्ता से जा रहे हैं, आप खड़ंजा से जा रहे हैं, आप आरसीसी से जा रहे हैं, आप डामर रोड से जा रहे हैं, तो आपके सामने ये हो गए चार भौतिक रास्ता। एक कच्चा रास्ता हो गया, एक खड़ंजा वाला रास्ता हुआ, एक आरसीसी वाला हो गया, एक डामर रोड हुआ। ये भौतिक रास्ता है। मान लिया डामर रोड से आप 5 किलोमीटर चले गए, तो ये पथ कहलाएगा, यानी कोई भी भौतिक रास्ता पथ। यदि आप खड़ंजा होते हुए 2 किलोमीटर चले गए, तो ये भी पथ कहलाएगा। एक भौतिक रूप से इस रास्ते को छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भौतिक रूप से कोई रास्ता होता है, वे होता है, पाथ होता है, अंग्रेजी में वे और पाथ होता है। तो जो भौतिक रूप से कोई रास्ता है, उस रास्ता को कहा जाता है पथ। तो जनरली हम कोई ना कोई पथ का सहारा लेते हैं। कच्चा है, आरसीसी है, डामर है, खड़ंजा, इनका हम सहारा लेते हैं, वो पथ कहलाया। तो पथ एक रास्ता है, तो भौतिक रास्ता। लेकिन पंथ क्या है? तो पंथ एक धार्मिक रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता है, रिलीजन पाथ है, स्पिरिचुअल पाथ है। मान लिया आपको ईश्वर के दर्शन करना है, तो किसी ने कहा कि आप शाम को ध्यान लगा के नदी के किनारे बैठे तब ईश्वर मिलेगा। तो किसी ने कहा कि नहीं, जाकर के हिमालय की गुफाओं में मिलेगा। किसी ने कहा कि बिल्कुल आप अवचेतन मन में खो जाइए, मिलेगा। तो ये रास्ते हैं। तो जब आध्यात्म की ओर या ईश्वर को पाने के लिए, अभी मैंने 3 रास्तों की चर्चा कर दी, और भी होते हैं। तो जब हम ईश्वर के दर्शन के लिए, प्रभु को, सुपरनेचुरल पावर को पाने के लिए किसी न किसी रास्ता से जाएंगे, या तो ध्यान के रास्ता से जाएंगे, या फिर अवचेतन मन में खो करके जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता पकड़ेंगे। तो जब हम कोई भी रास्ता आध्यात्मिक शक्ति को पकड़ने के लिए अपनाते हैं, तो उस रास्ते को पंथ कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा धार्मिक रास्ता जो हमें प्रभु की ओर ले जाए, एक अलौकिक शक्ति की ओर ले जाए, तो इस रास्ते को पंथ कहा जाएगा। और कई पंथ भी होते हैं। अब आपने समझ लिया कि पथ क्या है। पथ एक भौतिक रास्ता होता है। पंथ क्या है? एक आध्यात्मिक रास्ता होता है, धार्मिक रास्ता होता है। पथ में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, पंथ में
व्यक्ति किसी अलौकिक शक्ति में पहुंचता है। तो ये रास्ते, तो पंथ शब्द जब ही आ जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसा किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ रास्ता, और है भी बात सच। अब एक बात यहां पर आई कि पंथ का मतलब आप समझ गए, किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ रास्ता, ये तो आपने समझा, पथ भौतिक रास्ता। लेकिन अब निरपेक्ष का मतलब है, तो निरपेक्ष को समझने के लिए हम यहां एक शब्द लेते हैं सापेक्ष, तभी हम इसे समझ पाएंगे। देखिए, सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव इंग्लिश में, और निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी अलग। तो निरपेक्ष, अगर मैं कहूं कि मैं इस बात से निरपेक्ष ढंग से कहना चाहता हूं, इसका मतलब इस बात से स्वतंत्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, किसी का मैं पक्ष नहीं लूंगा। मान लिया कि दो पड़ोसी लड़ रहे और उन दो पड़ोसी ने मुझसे कहा कि आप बताइए कि कौन सही कौन गलत। तो मैं ये कहूं कि मैं निरपेक्ष रूप से बता सकता हूं, इसका मतलब मैं ना आपका पक्ष लूंगा ना आपका पक्ष लूंगा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, क्या सही या और क्या गलत है यही बताऊंगा, और निरपेक्ष रूप हुआ। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब फ्री यानी स्वतंत्र यानी हट जाना, अर्थात किसी के पक्ष में न रहे। तो निरपेक्ष का मतलब है किसी के पक्ष में न रहना, स्वतंत्रता पूर्वक सत्यता की बात करना, वो निरपेक्ष। तो निरपेक्ष का मतलब निह और सापेक्ष, किसी के साथ नहीं रहना है। तो निरपेक्ष का मतलब किसी के साथ नहीं यानी अलग रहना है, यह है। और जब मैं अलग हूं, दोनों पड़ोसी का किसी का पक्ष नहीं ले रहा, इसका मतलब दोनों को समान महत्व दे रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, दो पड़ोसियों को झगड़ा हो गया और उस व्यक्ति ने उसके कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसका निर्णय या वह जो कहने जा रहा है वह सापेक्ष निर्णय कहलाएगा। और सापेक्ष निर्णय का मतलब वह व्यक्ति उस पड़ोसी से जुड़ गया है, उसके सापेक्ष कहता है, ये बात आ गई। इसका मतलब सापेक्ष का मतलब है किसी से जुड़ जाना, और जब एक से जुड़ गया तो एक को ज्यादा महत्व दे रहा है, वह दूसरे को नहीं दे रहा है। और मैं कहूं कि मैं दोनों पड़ोसियों के प्रति निरपेक्ष हूं, इसका मतलब न मैं उसे उसकी तरफ जुड़ा न इसकी तरफ, जब दोनों तरफ नहीं जुड़ा तो दोनों मेरे लिए बराबर हैं। तो निरपेक्ष का मतलब है कि अलग रहना, स्वतंत्र रहना, अलग रहना, मतलब किसी एक के साथ न जुड़ना। और जब एक के साथ नहीं जुड़ते हैं तो सभी समान होते हैं। मान लिया मैं ये कहूं कि हमारा संविधान किसी भी धर्म के साथ नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, मान लिया मैं 5 धर्म लूं और मैं कहूं कि हमारा धर्म किसी भी धर्म के सापेक्ष नहीं है, इसका आशय हो गया हमारा धर्म किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। दूसरी भाषा में मैं कहूं कि हमारा संविधान वास्तविक रूप से वह धर्म के मामले में निरपेक्ष है। तो हमारा संविधान धर्म के मामले में निरपेक्ष है, तो मतलब ही हो गया हमारा संविधान किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है, मतलब हमारा संविधान किसी एक धर्म को महत्व ज्यादा नहीं दे रहा। जब एक को नहीं महत्व दे रहा ज्यादा, तो इसका मतलब सभी को समान महत्व दे रहा है। तो भारतीय संविधान यह है कि वह धार्मिक मामले में सापेक्ष नहीं है। यदि वह सापेक्ष होता तो किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व देता, दूसरों को कम महत्व देता। भारतीय संविधान धार्मिक मामले में निरपेक्ष है। धार्मिक मामले में निरपेक्ष का मतलब है किसी एक से नहीं जुड़ा और वह किसी एक को महत्व नहीं देता, और किसी एक से नहीं जुड़ा एक को महत्व नहीं देता, यानी उसके लिए सभी समान है। अगर हम कहें कि भारतीय संविधान निरपेक्ष है, तो यहीं से यह सिद्ध हो गया कि भारतीय संविधान किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है, किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता है, मतलब ही यही है सबको समान महत्व देना। तो निरपेक्ष शब्द में दो बातें अपने आप समाहित है, उसकी आत्मा के रूप में है। पहली बात यह आ गई कि यह कह दिया जाएगा कि किसी एक से न जुड़ना, और दूसरी बात आ गई सभी को समान महत्व देना। तो जब मैं कह दूं भारतीय संविधान धर्म के मामले में निरपेक्ष है, तो अपने आप दो बातें आ गई।
पहली बात यह आ गई कि भारतीय संविधान किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा, यानी एक धर्म को महत्व नहीं देता। और दूसरी बात भी आ गई कि वो सभी को समान महत्व देता है। इसलिए भारतीय संविधान निरपेक्ष है, तो मतलब ही ये हो गया वो किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता, सभी धर्मों को समान महत्व देता है। वह न्याय सभी के साथ समान रूप से करेगा। तो हमारे भारतीय संविधान में एक निरपेक्ष ला गया। धार्मिक मामले में भारतीय संविधान को निरपेक्ष कहा गया। भारतीय संविधान कहता है हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, यानी हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश, हमारा राज्य वह धर्म के मामले में निरपेक्ष है। मतलब संवैधानिक रूप से हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, यानी हमारा संविधान किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता है, अपितु सभी धर्मों को समान महत्व देता है। और जब सभी को समान महत्व देता है तो निरपेक्ष में यही भाव है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष की बात करता है। धर्म निरपेक्ष का मतलब ही यही होता है कि धर्म निरपेक्ष यानी धर्म से स्वतंत्र, धर्म निरपेक्ष यानी धर्म से स्वतंत्र। धर्म से स्वतंत्र का मतलब किसी एक धर्म से न जुड़ना, इसका ये आशय होता है। और एक से न जुड़ना यानी सभी से जुड़ना। धर्म निरपेक्ष, धर्म का मतलब रिलीजन हुआ, निरपेक्ष का मतलब है अलग रहना यानी स्वतंत्र रहना। तो हमारा संविधान कहता है कि धर्म निरपेक्ष यानी धर्म से अलग रहना। धर्म से अलग रहने का मतलब है, और धर्म निरपेक्ष का मतलब है किसी एक धर्म से न जुड़ना, यानी किसी एक धर्म से स्वतंत्र है। तो हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारा देश, हमारा संविधान किसी एक धर्म से अलग है, मतलब एक धर्म से स्वतंत्र है, अर्थात एक धर्म को महत्व नहीं देता। और जब एक को नहीं देता है तो सभी को समान महत्व देता है। तो हमारा देश वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा, सभी धर्म को समान महत्व देता। और यही कारण है कि हमारी भारतीय सरकारें वास्तव में सभी धर्मों को समान महत्व देती हैं, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अतः हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष बात को पालन किया जाता है। अब बात ये आती है कि मैंने आपको पथ बताया, मैंने आपको पंथ बताया, आपको सापेक्ष बताया, आपको निरपेक्ष बताया, और निरपेक्ष के साथ में मैंने एक शब्द और बता दिया, धर्मनिरपेक्ष। एक शब्द हमारा यहां पर आता है और वह धर्मनिरपेक्ष आया। अब धर्मनिरपेक्ष को फिर मैं कम शब्दों में ये कहूं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष की भावना है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ, भारतीय संविधान ये कहता है कि हमारा देश, हमारी सरकार किसी एक धर्म से स्वतंत्र है, मतलब किसी एक धर्म को महत्व नहीं देती है, अपितु सभी धर्मों को महत्व देती है। तो धर्मनिरपेक्ष का हो गया देश द्वारा, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा या महत्व न देना, अपितु सभी धर्मों को महत्व समान रूप से देना। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देना। अब बात ये आती है कि हमें पंथ निरपेक्ष पढ़ना है, लेकिन पंथ निरपेक्ष को पढ़ने के लिए, व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए हमें पथ शब्द की आवश्यकता थी। पंथ समझने की निरपेक्ष, सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष आया। अब बात आती है कि क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द ही हमारे संविधान में आया है? ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं आया है, पंथ निरपेक्ष आया है। क्योंकि धर्म और पंथ निरपेक्ष दोनों में फर्क है। जनरली क्या होता है कि जो व्याख्याकार है, जो ट्रांसलेटर है, वे लोग जो है पंथ निरपेक्ष शब्द की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर देते हैं। एक्चुअल में सेकुलर टर्म यूज किया गया है, और सेकुलर की जो हिंदी में व्याख्या व्यवहारिक रूप से यदि हम लेते हैं तो पंथ निरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। सो सेकुलर टर्म इज एडेड इन 1976 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको हमने किया है, और जब इसे ट्रांसलेट करते हैं सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप से, तो वास्तव में पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, ना कि धर्मनिरपेक्ष। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लेखक हैं या बहुत सारे वक्ता हैं, वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं मानता हूं कि धर्मनिरपेक्ष को अपनी तरफ से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन संविधान में कहा जाए धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है, वो सेकुलर है।
अच्छा, एक बात आती है कि कुछ लोगों का कहना है कि सेकुलर की पंथ निरपेक्ष भी होती है, धर्म निरपेक्ष भी होती है। मैं मान भी लूं, लेकिन सेकुलर का जो भाव है वो भाव नजदीक पंथ निरपेक्ष के है और पथ निरपेक्ष से काफी बड़ा है। सेकुलर जो शब्द है बड़ी गहराई और बड़ा व्यापक वाला है, और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, थोड़ा सा संकीर्ण अवधारणा है सापेक्ष पंथ निरपेक्ष के। यानी धर्मनिरपेक्ष उतनी गहराई वाला शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष ज्यादा गहराई वाला शब्द है, और सेकुलर में गहराई वाला भाव है। इसलिए सेकुलर की व्याख्या होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष उतना औचित्यपूर्ण नहीं है। अब मैं यहां पर पंथ निरपेक्ष पहले बता दूं, फिर पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष इन दोनों की व्याख्या कर दूंगा, तुलना कर दूंगा, और फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए, एक बात ध्यान आता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द आ गया तो यहां पर पंथ से मतलब है कोई धार्मिक पथ और धार्मिक रास्ता। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने का यहां प्रयास ये करता हूं कि मान लिया मैं हिंदू लेता हूं, ये हिंदू धर्म आया, तो हिंदू धर्म में आप ये देखते हैं कि यहां पर कबीर पंथी भी आ जाते हैं हिंदू धर्म में, इसमें रहीम पंथी भी आ जाते हैं, यानी यह रहीम पंथी भी आ गए, और शैव आ जाते हैं, वैष्णव आ जाते हैं, ये अलग अलग आ गए। इसका मतलब यह कहा जाए कि हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, बहुत ही बड़ा भाव वाला है, लेकिन इसी हिंदू धर्म में अगर कोई एक महापुरुष हो जाए, एक बहुत ही विशेष शक्ति प्रधान व्यक्ति हो जाए, और वह हिंदू देवी देवताओं को मानने वाला हो, यानी पुनः समझिए, हिंदू धर्म में एक कोई व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से जुड़ा है, हिंदू देवी देवताओं को पूजता है, लेकिन वह व्यक्ति एक बहुत ही ज्ञानी रूप में अवतरित हो जाए, बहुत ही समझ उसके पास आ जाए, लोगों का मार्गदर्शक के रूप में अगर वह जन्म लेता है, मार्गदर्शक बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर एक रास्ता बताता है कि इस रास्ता से चलिए तो प्रभु मिलेगा। अब अगर उस व्यक्ति ने रास्ता बताना शुरू किया कि इस रास्ते से प्रभु मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा, अलौकिक शक्ति मिलेगी, अगर उसने बताना शुरू किया, एक व्यक्ति चलना शुरू किया उसके रास्ते से, दो, फिर हजारों, फिर लाखों शुरू कर दिया, अब क्या होगा कि वो लाखों लोग राम, श्याम, राधा, सीता को तो पूजेंगे, लेकिन वही लाखों लोग साथ ही उस व्यक्ति को भी बहुत ही सम्मान से देखेंगे और उसके रास्ते से चलना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को धीरे धीरे भुला भी दे, अब वह उसी व्यक्ति के बताए रास्ते से चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब हिंदू धर्म के अंदर ही एक छोटा सा रास्ता डेवलप हो गया, इस व्यक्ति ने विकसित किया, तो इसको हम कबीर पंथी कह सकते हैं। यानी कबीर नामक व्यक्ति ने रास्ता बताया ऊपर वाले से मिलने का, और उस पर जो चलने लगे तो कबीर पंथी कहलाए, और उनका रास्ता कबीर पंथ पर कहलाया। तो कबीर पंथ क्या है, हिंदू धर्म के अंदर ही एक छोटा सा नया रास्ता खुल गया। इसी तरह रहीम दास ने भी एक नया रास्ता खोल दिया, तो रहीम पंथ कहलाया। ऐसे ही कुछ लोगों का समूह हुआ तो शैव समूह कहा गया, तो शैव पंथ आ गया। ऐसे ही कुछ लोगों का समूह हुआ तो वैष्णव कहलाए, जो विष्णु को ज्यादा पूजते हैं तो वह वैष्णव पंथ कहलाए। अब देखिए, इसी हिंदू धर्म में कबीर पंथ हुआ, रहीम पंथ हुआ, शैव पंथ हुआ, वैष्णव पंथ हुआ, अनेक पंथ आ जाते हैं। अब ये कहा जाए कि हिंदू धर्म के अंदर ही ये चार, अगर मैं केवल अभी उदाहरण में लूं तो चारों पंथ ये बताते हैं कि हम अलौकिक शक्ति से कैसे जुड़ेंगे। इसका मतलब ये चारों है तो हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी एक छोटे छोटे रास्ते हैं। तो यहां तक हमारा संविधान कहता है कि केवल हम धर्म की अगर बात करेंगे तो हिंदू धर्म के आगे बढ़ने का, इस्लाम धर्म के आगे बढ़ने का, ईसाई धर्म के आगे बढ़ने की बात करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में अगर कोई कबीर के रास्ते में चलना चाहता है, कोई रहीम के रास्ते में चलना चाहता है, कोई शैव के रास्ते में, कोई वैष्णव के रास्ते में, तो उनका क्या होगा। तो हमारा संविधान कहता है कि वो भी स्वतंत्र है। अगर हमारा संविधान ये ना कहता तो हो सकता है हमारे देश के कुछ ऐसे लोग होते कि जो कबीर के रास्ते में चल रहे हैं तो उन फॉलोअर्स को दंडित करते और कहते कबीर के रास्ते में आप मत चलिए, आप राम के चलिए, कृष्ण के रास्ते में चलिए।
जो रहीम के रास्ते में चल रहे हैं उनको भी दंडित करते और ये कहते कि आपको अब चलना है सिर्फ राम के रास्ते में, श्याम के रास्ते में चलना है, सिर्फ ये कहते। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि धर्म के अंदर गहराई में गया है समझने के लिए, और संविधान अंदर जाकर के यह बताना चाहता है कि एक धर्म के लोग स्वतंत्र है, चाहे जिस प्रकार से उस अलौकिक शक्ति को जिस रास्ते से ढूंढे। और यह भी कहना चाहता है कि उसके धर्म के अंदर छोटे छोटे जो पंथ बन गए हैं, यानी उस अलौकिक शक्ति को पाने के लिए जो छोटे छोटे धार्मिक रास्ते बन गए हैं, तो वो भी स्वतंत्र है उन रास्तों को फॉलो करने के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति उनको उनके रास्तों से अलग नहीं कर सकते। यानी हमारे संविधानानुसार अगर कोई कबीर पंथ का अनुसरण कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति अनुसरणकर्ताओं को यह नहीं कह सकते कि कबीर पंथ को के रास्ते को आप दूर करिए, उनसे हटिए और उन्हें नहीं फॉलो करना है, सिर्फ राम के रास्ते पर जाना। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि जो हिंदू धर्म के अंदर छोटे छोटे रास्ते भी बन गए हैं, अब फॉलोअर्स को, अनुसरणकर्ताओं को लगता है कि नहीं मेरे लिए अच्छा है, तो चूंकि उसके लिए अच्छा है तो ठीक है वो फॉलो करे, कबीर को करे। जिसे लगता है रहीम को है तो रहीम को करे, जिसे लगता है कि नहीं वो शैव को करे तो शैव को करे, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान के अंतर्गत सिर्फ हिंदू धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक चलने का अधिकार ही नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर ये छोटे छोटे पंथ हैं, उन पंथों के फॉलोअर्स भी, अनुसरणकर्ता भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने पंथ पर चलते जाएं, कोई उनको उनके पंथ से अलग नहीं कर सकता है। अगर मैं यहां पर इसी तरह इस्लाम धर्म की बात करूं तो इस्लाम धर्म में भी इसी तरह से शिया और सुन्नी आ जाते हैं कि शिया हुआ और सुन्नी हुई, है तो पूरा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्मावलंबियों को भी स्वतंत्रता पूर्वक चलने का अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने कैसा किसका अनुसरण किया या किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, कोई बंधन नहीं कर पाएगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक है। लेकिन अगर इस्लाम धर्म के अंदर की बात करें और पंथ की बात करें तो वहां पंथ भी जब आ जाएगा और वहां पर शिया और सुन्नी आएगा तो उसमें भी वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ईसाई धर्म देखूं तो ईसाई धर्म वालों को भी पूरी तौर से स्वतंत्रता है, कोई भी उनके स्वतंत्रता में बंधन नहीं लगा सकता, नियमबद्ध स्वतंत्रता है। सभी धर्मों को नियमों से के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो अगर ईसाई धर्म को स्वतंत्रता है तो उसके जो कैथोलिक धर्म है, उसका जो प्रोटेस्टेंट है, एक प्रकार के पंथ है, तो उनको भी स्वतंत्र है। जो चाहे ईसाई लोग कैथोलिक अनुसरण करें, जो चाहे प्रोटेस्टेंट का करें, कोई ये नहीं कह सकता कैथोलिक को छोड़े प्रोटेस्टेंट की ओर जाए, कोई ये भी नहीं कह सकता प्रोटेस्टेंट को छोड़े कैथोलिक की ओर जाए। यानी यह है कि एक धर्म को पूरी तौर से स्वतंत्रता है, दूसरे धर्म को, तीसरे धर्म को, सभी धर्मों को पूरी तौर से स्वतंत्रता। और धर्म के अंदर जो छोटे छोटे रास्ते बन चुके हैं, पंथ बन चुके हैं और भविष्य में भी बनेंगे, उन्हें भी स्वतंत्रता है। वो अपने ईस्ट जिसे मानते हैं, जिसे लीडर मानते हैं, उसके बताए रास्ते से जा सकते हैं, तब तक जब तक नियम विरुद्ध नहीं है तो वो कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द आया, पंथ निरपेक्ष आया, तो धर्मनिरपेक्ष कहता है कि हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन। तो धर्मनिरपेक्ष कहता है कि सरकार शासन के सामने सरकार क्या करती है, सरकार धर्म के प्रति निरपेक्ष है, मतलब धर्म के मामले में स्वतंत्र है, यानी धर्म के मामले में अलग है, एब्सोल्यूट है। तो सरकार धर्म के मामले में स्वतंत्र है, यानी धर्म के मामले में अलग है। तो धर्म के मामले में अलग का मतलब है सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देने जा रही, सभी धर्मों को समान महत्व देने जा रही है। तो धर्मनिरपेक्ष ये कहता है, और सरकार धर्मनिरपेक्ष के माध्यम से यह कहना चाहेगी कि वह किसी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं देगी, अपितु सभी धर्मों को समान महत्व देगी। यह धर्मनिरपेक्ष हुआ। अब मैं पंथ निरपेक्ष ले लूं तो पंथ निरपेक्ष में हमारा जो लीडर है, हमारे जो शासन है, हमारी जो सरकार है, तो पंथ निरपेक्ष में क्या कहेगी सरकार कहेगी कि एक धर्म के अंदर अगर 10 पंथ हैं तो सरकार कहेगी पंथ निरपेक्ष, यानी वह यह कहेगी कि वह पंथ से स्वतंत्र है, अलग,
यानी पंथ से निरपेक्ष है, पंथ से एब्सोल्यूट है, यानी पंथ से अलग है। अलग का मतलब किसी एक पंथ को अधिक महत्व नहीं सरकार देने वाली, अपितु सभी पंथों को महत्व देने वाली है। जैसे मान लिया हिंदू ले, और हिंदू में अगर मैंने लिया कबीर पंथ लिया, रहीम पंथ लिया, शैव पंथ लिया, वैष्णव पंथ लिया, ये 4 पंथ अगर लिया, जबकि बहुत सारे पंथ है, ये 4 पंथ लिया, तो सरकार कहेगी कि वह पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि वह किसी एक पंथ से अलग है, मतलब किसी एक पंथ को अधिक महत्व नहीं देने वाली, मतलब सभी पंथों को समान महत्व देगी। तो पंथ निरपेक्ष कहता है किसी एक पंथ को अधिक महत्व न देना, अपितु सभी पंथों को महत्व देना। तो पंथ निरपेक्ष के भावानुसार सिर्फ कबीर पंथ को अधिक महत्व नहीं देना, सिर्फ शैव पंथ को अधिक महत्व नहीं देना, अपितु सभी पंथ शासन के सामने, सरकार के सामने समान है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि धर्मनिरपेक्ष केवल इस बड़े धर्म की बात करता है, इन बड़े बड़े धर्मों की बात करता है, और पंथ निरपेक्ष धर्म के अंदर पंथ की भी बात करता है। अगर सरकार धर्म के अंदर कबीर पंथ, रहीम पंथ, शैव पंथ, वैष्णव पंथ, इन पंथ को समान महत्व देती है, तो निश्चित बात है कि जब इनसे सबसे मिलकर बना एक धर्म और दूसरा धर्म, तो धर्मों को भी समान महत्व देगी। तो सरकार इस पंथ निरपेक्ष के माध्यम से सभी पंथों को समान महत्व देगी, और जब सभी पंथों तक को समान महत्व देगी तो धर्मों को तो देगी ही। तो पंथ निरपेक्ष शब्द कहता है कि शासन के सामने, सरकार के सामने वास्तव में सभी पंथ एक समान है, और पंथ एक समान है तो धर्म तो अपने आप एक समान है। यदि हिंदू धर्म के 4 पंथ एक समान है, तो निश्चित बात है कि यह धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध है, जैन, ईसाई, ये तो सभी एक समान है। तो पंथ निरपेक्ष की बहुत बड़ी आत्मा है। पंथ निरपेक्ष सेकुलर ये कहता है कि सरकार वह सभी, यानी पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत सरकार किसी एक पंथ को अधिक महत्व नहीं देगी, सभी पंथों को समान महत्व देगी, और सरकार किसी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं देगी, सभी धर्मों को समान महत्व देगी। यानी पंथ निरपेक्ष में पंथ का भाव भी है, धर्म का भाव भी है, इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द अधिक व्यापक है, अधिक भाव वाला है, सापेक्ष आपके धर्मनिरपेक्ष के। इसलिए भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग किया गया है। हिंदी में यही प्रयोग किया जाना चाहिए, और इसकी इंग्लिश से सेकुलर। तो बात ये आती है कि जब 1975-76 का दौर आता है, तो ये माना गया कि सरकारें कहीं किसी एक धर्म को अधिक महत्व न दे दें, क्योंकि भारत देश बहुधर्मी है, बहुभाषाई है, बहुसंस्कृति वाला है। अगर हम एक धर्म को महत्व देंगे तो बाकी सभी जगह निश्चित बात है कि यहां पर घोर संघर्ष शुरू हो सकता है। तो एक को महत्व देंगे, लेकिन अगर हम सभी को समान महत्व देंगे तो सभी सुखपूर्वक कहेंगे। तो भारत में विविधता बनी रहे, तो किसी एक धर्म को हमें महत्व नहीं देना, क्योंकि एक को देंगे तो दूसरे धर्मों को नुकसान होने वाला है। और भारत में विविधता बनी रहे, तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, और भारत में विविधता बनी रहे तो धर्मों के अंदर सभी पंथों को भी समान महत्व दिया जाए। तो तब हमारे विद्वानों ने यह समझा कि वास्तव में किसी एक धर्म को अधिक बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए संविधान में ही एक व्यवस्था कर दिया जाए कि किसी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। ये भाव आया। तो साथ ही साथ यह भी विद्वानों में भाव आया कि सभी धर्मों को समान महत्व देने के लिए तो हम कोई ना कोई व्यवस्था संविधान में करेंगे, लेकिन पंथों के साथ कहीं अनदेखा ना हो जाए, तो सभी पंथों को भी समान महत्व दिया जाए। तो जब चर्चा पर चर्चा होती रही लंबे समय तक, तो यह आया कि भारत के अंतर्गत पंथ भी है, धर्म भी है, और भारत में विविधता और खुशियां तब रहेंगी जब सभी पंथों को समान महत्व दिया जाए और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए। तो यह हुआ कि भारतीय संविधान में क्यों ना एक शब्द ऐसा प्रयोग कर दिया जाए जो यह कह दे सरकारों से कि सभी पंथों और सभी धर्मों को समान महत्व देना है। तो फिर यह विद्वानों ने एक शब्द प्रयोग किया सेकुलर, और सेकुलर का की परिभाषा, सेकुलर का जो अनुवाद वह पंथ निरपेक्ष किया गया, और तब कहा गया
कि पंथ निरपेक्ष शब्द या सेकुलर शब्द सभी पंथों, सभी धर्मों को समान महत्व देगा। अब जब संविधान में ही प्रावधान हो गया कि समान महत्व देना है, तो अब निश्चित बात है किसी भी पंथ का शोषण नहीं होगा, किसी भी धर्म का शोषण नहीं होगा, सभी पंथों, सभी धर्मों का समान महत्व होगा और ऐसा राम राज्य बने कि जहां सभी धर्म, सभी पंथ, सभी भाषा वाले लोग रहें, ऐसा बने। तो इसके लिए फिर यह प्रयास किया गया कि संविधान में प्रावधान किया जाए। तो इसी के लिए फिर पंथ निरपेक्ष शब्द प्रावधान किया गया, सेकुलर शब्द प्रावधान किया गया, और जो ये सेकुलर शब्द है तो ये लाया गया कि सभी पंथों, सभी धर्मों को समान महत्व मिले। तो इसके लिए पंथ निरपेक्ष को हम समझते हैं कि पंथ निरपेक्ष कब लाया गया, संविधान में कब प्रवेश दिया गया, इसका मतलब क्या है, सारी चीजें अब आगे देखते हैं। तो यहां पर आया पंथ निरपेक्ष शब्द, आया सेकुलर। तो देखिए इसमें से हम फर्स्ट बुलेट पॉइंट में देखते हैं कि संविधान के लागू होने के समय पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं था। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है, जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, तो जब हमारा संविधान 1950 में पूरी तौर से अस्तित्व में आता है, उस समय पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं था। यानी संविधान के लागू होने, यानी 26 जनवरी 1950 को जो लागू होता है, लागू होने के समय पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मान लिया कि एग्जामिनेशन में कोई आप कहता है कि इनमें से कौन सा सही है, एक क्वेश्चन सेट किया गया, बनाया गया, और उसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय पंथ निरपेक्ष शब्द था, और आया दूसरा आता है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। तो आपको समझना है कि पंथ निरपेक्ष शब्द शुरू में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। अब लेते हैं कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में कोई चीज जोड़ने के लिए या हटाने के लिए प्रक्रिया निभाई जाती है। मतलब सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार को, संघ सरकार को, कि वह भारतीय संविधान में कुछ लगता है अब अनावश्यक हो गया तो उस बात को हटा सकती है, और केंद्र सरकार को, संघ सरकार को लगता है कि अब परिवर्तन का दौर है, कुछ नई चीजें आई हैं, तो उसे संविधान में जोड़ भी सकती है। यह भारतीय सरकार का मतलब संसद को अधिकार है, ये किया जा सकता है। अगर हम भारतीय संविधान में कुछ जोड़ते हैं या हटाते हैं, इस विधा को, इस ढंग को संशोधन कहा जाता है, अमेंडमेंट कहा जाता है। तो वास्तव में भारतीय संविधान में हमारे संविधान रचयिताओं ने, निर्माणकर्ताओं ने यह सोच रखा था कि हो सकता है कुछ हटाना पड़े, कुछ जोड़ना पड़े, इसलिए उसमें एक प्रावधान रख दिया गया है कि भारतीय संविधान का संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन का मतलब है कुछ हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, और वहां की पार्लियामेंट यह सुनिर्धारित करेगी। तो अब यह होता है कि पार्लियामेंट में एक बार संशोधन, 2 बार, 3 बार, 41 बार हो गए। 42वां जब समय आता है तो 42वें बार संशोधन हो रहा है, और संशोधन करके एक नया शब्द लाया गया। तो यहां पर 42वें संविधान संशोधन, और ये कब होता है, 1976 में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। या 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। तो यहां 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया। तो हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में नहीं था, बीच में जोड़ा गया, और कब जोड़ा गया वह भी आप इसे याद रखिएगा। अब आया इसका तात्पर्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैं कम शब्दों में इसका समेटने का काम करूंगा, लेकिन इसका जो डिटेल से समझाने का काम था मैंने समझा दिया। अब इसका तात्पर्य क्या है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य, मान लिया भारत है, तो राजनीतिक जगत में भारत एक देश है, इसी देश को राज्य भी कहा गया है। हमारे चाहे प्लेटो हो, अरस्तु हो, सुकरात हो,
यानी हजारों साल पहले से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य शब्द आया है, स्टेट आया, जिसे हम देश कहते हैं, भारत देश। तो राजनीति विज्ञान में उसे राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। तो अगर भारत देश में पंथ निरपेक्ष लागू हो जाएगा तो कहा जाएगा पंथ निरपेक्ष देश, और उसी को हम कह देंगे पंथ निरपेक्ष राज्य यानी देश। अब यहां हम देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य यानी सेकुलरिस्ट, स्टेट से आशय यहां देश से है, यूपी एमपी से आगे से आशय नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। मतलब जैसे अगर आप देखें कि दूसरे देशों में चले जाएं तो किसी देश का धर्म यानी देश का धर्म, वहां पर इस्लाम है, किसी देश का धर्म हिंदू है तो किसी देश का धर्म ईसाई है। वहां पर दूसरे देशों में, वहां जैसे पाकिस्तान ले ले, वहां का धर्म, वहां पर धर्म इस्लाम है तो देश का धर्म है। भारत में देश का धर्म नहीं है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। मैं हूं, मेरा धर्म है, आप है, आपका धर्म है। यानी 1,140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ का धर्म है। धर्म व्यक्तिगत मामला है। एक व्यक्ति है, वो धर्म क्या स्वीकारेगा, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई, वह उस पर निर्भर करता है। आज वह बौद्ध है, कल जैन हो सकता है, उस पर निर्भर करता है। दूसरा व्यक्ति है, वह आज ईसाई है, कल का वह हिंदू हो सकता है, वह उस पर निर्भर है। हम ये कह सकते हैं कि धर्म का जो मामला है, रिलीजन है, तो धर्म मामला व्यक्तिगत जुड़ा होता है, देश से नहीं जुड़ा होता है भारत के मामले में। इसलिए भारत देश का कोई धर्म नहीं है, भारत देश का धर्म नहीं है, भारत के लोगों का धर्म है। तो भारत के लोगों में कोई हिंदू, कोई इस्लाम, कोई बौद्ध, कोई जैन इस रूप में मानते हैं, लेकिन भारत देश का कोई एक धर्म नहीं है। तो आप कहें बिना धर्म के देश है, दूसरे देश है, पाकिस्तान है, इस्लाम धर्म है, अब वहां इंडोनेशिया इस्लाम धर्म है, तो भारत का क्यों नहीं है? भारत का, लेकिन उसके धर्म का नाम है धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष। तो जो भारत का धर्म है वो पंथ निरपेक्ष है, यही उसका धर्म है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब वो किसी धर्म को ये नहीं कहेगा कि इस देश का ये धर्म है, सभी उसी देश के धर्म है। मतलब जब पंथ निरपेक्ष किसी देश का धर्म हो जाता है तो वहां पर वह देश किसी एक धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम आदि जो ये धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, तो जब किसी भी देश का धर्म अगर है तो वह इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन कर सकता है। लेकिन जब किसी देश का धर्म पंथ निरपेक्ष हो जाता है, तो जब वो पंथ निरपेक्ष हो जाता है तो उस देश का धर्म न हिंदू है, न इस्लाम है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई है, अपितु सभी धर्म उसके हैं। यानी जब धर्म निरपेक्ष होता है तो वह देश, वह राज्य किसी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानता, अपितु सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकृति देता है। तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर कि पंथ निरपेक्ष राज्य किसी धर्म विशेष, किसी धर्म विशेष का मतलब मैं यहां हिंदू लूं, इस्लाम लूं, बौद्ध लूं, जैन लूं, ईसाई लूं, इनमें कोई एक ले लूं, तो क्या हमारा भारत किसी एक को कहता है कि इस देश का धर्म हिंदू है, या इस देश का धर्म बौद्ध है, या इस देश का धर्म जैन है? क्या हमारा देश कहता है? नहीं कहता है। हमारा देश किसी एक धर्म विशेष को अपना धर्म नहीं बताता, हमारा देश पंथ निरपेक्ष को अपना धर्म बताता है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों को समान महत्व देना। तो फिर देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म, राजधर्म का मतलब है उस राज्य का धर्म, उस देश का धर्म। हमारे देश का धर्म ना हिंदू है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना इस्लाम है। तो यहां पर यह कहा गया कि किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, राजधर्म के रूप में नहीं है कि बस एक ही है इस देश का धर्म, ऐसा राजधर्म नहीं है हमारे यहां, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। ऐसे राज्य में धर्म एक वैयक्तिक विषय माना जाता है। जैसा भी मैंने बताया,
कि धर्म व्यक्ति से जुड़ा होता है, व्यक्ति स्वतंत्र है वो किस धर्म को करे, लेकिन देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है क्योंकि वो पंथ निरपेक्ष अपनाया हुआ है। कितनी बड़ी बात कि जब वैश्विक धरातल पर अन्य देश किसी विशेष धर्म को अपना राजधर्म मानते हैं, किसी धर्म का मतलब है कि बौद्ध, जैन, हिंदू, इस्लाम आदि में से किसी को राजधर्म मानते हैं, और ऐसे क्षितिज में, ऐसे पर्यावरण में हमारा देश कहे कि अगर हम एक धर्म को राजधर्म मानेंगे तो दूसरे धर्मों के साथ हम अहित करेंगे, इसलिए हम किसी एक धर्म को राजधर्म नहीं मानेंगे, सभी धर्मों को हम समान महत्व देंगे। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा व्यापक विचार हिंदुस्तान में है, और यही कारण है कि हिंदुस्तान में किसी एक धर्म को राजधर्म नहीं माना गया। हिंदुस्तान में फिर यह कहा गया कि हम एक को मानेंगे तो बाकी का शोषण होगा, हम तो सभी को समान महत्व देंगे, तो उसके लिए एक नई अवधारणा उत्पन्न होती है और वह है सेकुलर, वह है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष यह अवधारणा कहती है कि किसी भी धर्म को देश का धर्म न माना जाए, राजधर्म न माना जाए, अपितु सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, यहां तक कि पंथों को भी समान महत्व दिया जाए। यही भाव पंथ निरपेक्ष या सेकुलर में विद्यमान है। यह हमारे संविधान की बहुत बड़ी आत्मा के रूप में है। बहुत बड़ी बात है कि एक शब्द में पूरे 140 करोड़ लोग समाहित है। यही तो गहगर में सागर है, यही तो हमारे संविधान की विशेषता है, यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह है भारतीयता, ऐसी भारतीयता कि वैश्विक धरातल से बिना प्रभावित हुए एक नवीन अवधारणा, और ऐसी अवधारणा को उन्होंने अनुसरण किया कि जो वैश्विक अवधारणाओं से अति विशाल अवधारणा है, वह है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। पुनः देखिए, तात्पर्य अर्थ में पंथ निरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। ऐसे राज्य में धर्म एक वैयक्तिक विषय माना जाता है। तो भारत में धर्म व्यक्तियों से जुड़ा है, वह राज्य से नहीं जुड़ा, वह देश से नहीं जुड़ा है। देश से अगर जुड़ा है, सेकुलर शब्द जुड़ा है, देश हमारा सेकुलर है। और रिलीजन का मामला, धर्म का मतलब रिलीजन, जब हम धर्म की बात करते हैं तो जो रिलीजन है तो हमारे देश का रिलीजन नहीं है, हमारे राज्य का रिलीजन नहीं है। हमारे देश में रिलीजन व्यक्ति का होता है, इसलिए व्यक्तियों के रिलीजन है। हमारे देश में अगर है सरकार का, देश का, तो वह आ जाता है सेकुलर। आज मैंने पंथ निरपेक्ष के बारे में इन बातों को रखा जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, और इतना ही नहीं साक्षात्कार के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा जो कि परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगी। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं पुनः। धन्यवाद।